आपको याद होगा कि देश के इतिहास में सबसे बड़ा किसान आंदोलन इस सरकार, इस तानाशाह सरकार जो जब राज था आपका, आपने निसिंग और कादमा कांड के जो किसान शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा दिया था और उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दी थी। इस बार ऐसा प्लान बिल्कुल पूरी तरह तय है। हरियाणा की जनता तैयार है। हरियाणा की जनता पूर्णतः तैयार है इस चुनाव के लिए। पिछली बार भी हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, खट्टर सरकार से दुखी थी और खट्टर सरकार को बदलना चाहती थी। इसीलिए खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार के पहले 5 साल के बाद 2019 में इनकी 40 सीटें आई। और 40 सीटों से भी बढ़कर मैं एक बात बताऊं, अगर जो वोट बीजेपी के खिलाफ पड़नी थी उसको एक साजिश के तहत उस वोट में बिखराव ना पैदा किया जाता, जेजेपी, इनेलो, ये पार्टियां बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़नी थी उनको जमना पार बीजेपी को करेंगे, जमना पार जैसे नारे ना देकर उन वोटों को नहीं बंटवारा नहीं पैदा करती। जो वोट जेजेपी को पड़ी, मात्र वो वोट अगर कांग्रेस पार्टी को पड़ती तो कांग्रेस पार्टी की 61 सीट आती। और अब भी मैं आज आपके बीच में आपको ये बताना चाहता हूँ, इनका समझौता पहले भी ये था कि वोट में बिखराव, बीजेपी के खिलाफ वोट में बिखराव पैदा करके बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता बनाओ, जमुना पार का इस टाइप का नारा दो। और अब भी इनका समझौता, जेजेपी और बीजेपी के समझौता तोड़ने का समझौता हो चुका है। मैं आज आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, इनका समझौता तोड़ने का समझौता कर चुके हैं कि समझौता तोड़ें और अपने उम्मीदवार खड़े करें, ये अलग खड़े करें। इनेलो जैसी पार्टियां जो बीजेपी का साथ दे देकर एक सीट पे आ चुकी हैं, वो अलग खड़े करें। और किसी तरीके से जो बीजेपी के खिलाफ आज हरियाणा के अंदर 2019 में भी ये माहौल था, मगर उस बीजेपी के खिलाफ वोट को दोबारा से किसी तरीके से उसमें डेंट पहुंचाया जाए और बीजेपी को दोबारा से चंडीगढ़ की सत्ता पे बिठाया जाए। आज ये जो है इनका चल रहा है, लेकिन फ़र्क अब एक आ गया है, हरियाणा प्रदेश के लोग जागरूक हो गए हैं और हम जागरूक करेंगे। हरियाणा के लोग इस बार एक तरफा फैसला लेंगे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बदलाव हरियाणा में लाने का काम करेंगे। देखिए, देश की संसद, देश के लोकतंत्र का एक ऐसा पवित्र मंदिर है कि उसकी सुरक्षा सर्वोपरि देश के लिए है और सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी पूर्णतः गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री जी पहले अपनी इस बात पे स्पष्टीकरण दें कि इस तरह के जो अब बात आई कि कोई इस तरह के जो बच्चे जो बेरोजगारी और ऐसी समस्याओं से पीड़ित थे, उन्होंने आके ये घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हुई, इसकी जिम्मेदारी, इसका जवाब गृह मंत्री दें। एमपी साहब, सेंटर की गवर्नमेंट अगर एमएसपी कानून, क्योंकि अभी तक ये सामने आया कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई इसमें ऐसा संगठन या इतनी बड़ी कोई वो नहीं थी, तो ये कितनी बड़ी एक चूक हुई है कि केवल जो है कितनी बड़ी चूक हुई है कि बेरोजगारी से त्रस्त युवक इस तरह की बात में जो है इतना बड़ा घटनाक्रम कर गए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये चूक हुई है सुरक्षा की। और इससे एक्सपोज हुआ है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा में क्या कमियां हैं आने वाले समय में, तो ये गृह मंत्री जी जवाब दें इस पर। बिल्कुल, जो है कादमा कांड के साथ साथ जो कंडेला कांड में भी, जो चौटाला सरकार में जो जिन किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी थी पुलिस की गोली से, उन सभी को जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उन सभी किसान परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता और उन किसानों को शहीद का दर्जा देने का काम हुआ था, जो केवल पिछली पूर्ववर्ती सरकार, चौटाला सरकार ही नहीं, उससे पहले की भी 20 वर्ष की जो भी सरकारें रही थी, जो भी किसान आंदोलन रहे थे। और 10 साल तक जब हमारी सरकार रही, कोई किसान आंदोलन हुआ नहीं।
तो उसी नीति को दोबारा से लागू करते हुए जो हरियाणा के जितने भी परिवार हैं, इसमें 750 में 125 के करीब हरियाणा के परिवार इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अपना किसी न किसी को गंवाया है। उन सभी परिवारों में सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर देने का काम सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार बनती है तो पंजाब में हो चुका है काम। कैप्टन अमरिंदर जी की सरकार ने किसान आंदोलन के तुरंत बाद ये काम कर दिया था पंजाब में। हरियाणा में सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा और आर्थिक सहायता हर परिवार को, ताकि एक मिसाल बने और इन कुर्बानियों को भूले ना।